Hello guys, so I took again class 7th supplementary book and choose chapter number 6. I want something in a cage. यानी कि मैं अपनी केज में कुछ चाहता हूँ, यानी कि पिंजरे में कुछ चाहता हूँ. बट लिटरली गाइज, एज यू कैन सी, मैंने कितने सारे मीनिंग्स लिख रखे हैं इस चैप्टर में. दिस चैप्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन बोथ बुक आई थिंक. हमारी जो हनी कॉम बुक है क्लास 7th की और दिस सप्लीमेंट्री, दोनों बुक्स में ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है. इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट दे रखा है. एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ सामने ही देखते हैं हम. like red cheeks and tight melon stomach like you can understand कि कितना difficult chapter है. और मुझे भी इसको पढ़ने में और इतने सारे words देखने में बहुत time लगा, but I enjoyed a lot and you will also enjoy this because that's how only we can learn more vocab and get understand the sentence structure if we don't know the correct meaning of the words. So without wasting time, let's get started. Mr. Purcell owns a pet shop. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. So जो Mr. Purcell है उनकी एक पेट शॉप है, लेकिन उसमें हमेशा एक कांस्टेंट मतलब एक लगातार नॉइस रहती है. किसकी? चीखने की, स्क्रीचिंग की, ट्विटरिंग यानी कि चहचहाने की उस शॉप में. लेकिन जो मिस्टर पर्सल होते हैं वो बिल्कुल अनअवेयर है, इससे अनजान है कि उनकी जो शॉप है उसमें क्या होता है. वन कोल्ड मॉर्निंग स्ट्रेंज कस्टमर्स कॉल. अब एक ठंडी सुबह क्या होता है, उनका एक कस्टमर आता है, बट जो कस्टमर होता है ना वो बहुत ज्यादा अजीब होता है. लेट्स स्टार्ट. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. देखिए क्या कहा है, मिस्टर पर्सल जो है वो घोस्ट यानी कि भूत वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं. इन स्पाइट ऑफ, नेवरदिलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ, वो जो मैन है जो टू डव्स खरीदता है. डव्स मतलब बर्ड्स होती हैं जिसे हिंदी में आई थिंक फाख्ता बोलते हैं. तो वो जो मैन होता है वो जो खरीदता है दो डव्स, उसमें भी नहीं. और जो स्ट्रेंज, वो उसका जो स्ट्रेंज एक्ट जो होता है, बिल्कुल तुरंत वो जो एक एक्ट करता है, एक अजीब सी हरकत जो करता है, वो उसके उस दुकान में से जाने के बाद वो वहां पे कुछ ऐसा छोड़कर जाता है कि एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, वो उसके जाने के बाद, डिपार्टेड मतलब जाने के बाद, उसके पीछे से देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हॉन्टेड हाउस. लिंगर्ड का मतलब रिमेन, रिमेन मतलब रहना. मतलब जब वो कस्टमर उस दुकान में से चला जाता है तो उसके जाने के बाद में भी एक मस्टी सी स्मेल, एक सीलन भरी स्मेल, जैसे कि एक हॉन्टेड घर में जो होती है वो त्याग कर जाता है, वहां छोड़ कर जाता है, जो बनी रहती है और वो उसे सोचने पे मजबूर कर देती है. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन. फसी मैन मतलब, फसी एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है. तो मिस्टर पर्सल का यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी बताइए कि वो एक छोटे से फसी से मैन है जिनकी रेड से चीक्स हैं और उनकी जो टाइट मेलन स्टमक का मतलब उनकी तोंद है, उनका पेट है, ठीक है. लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आई सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल. और उनकी जो आंखें हैं वो उनके ग्लासेस पहनते हैं जो उन्हें मैग्नीफाइड मतलब उन्हें दिखाती है कि वो बहुत ही एक कैसे वाइज हैं. और जेनियल आउल, जेनियल आउल का मतलब होता है एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा मित्रवत टाइप होता है. यानी कि ऑब्वियसली उनकी पेट शॉप है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो एक आपको स्माइल मुंह पे चिपका के रखनी पड़ती है. तो वो जेनियल आउल उसे बोला है कि वो एक मित्रवत टाइप के हैं. और ही ओन अ पेट शॉप, उनकी एक पेट शॉप है. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, वो कैट, डॉग और मंकी बेचते हैं. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, वो बिल्ली, कुत्ते और मंकी बेचते हैं. ही डील्स इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, और वो डील मतलब लेन देन भी करते हैं मछली के खाने का और बर्ड्स के सीड का. प्रिस्क्राइब रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज एंड डिस्प्लेड ऑन द शेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस. देखिए बोला है कि जो मिस्टर पर्सल हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं. प्रिस्क्राइब का मतलब होता है दवा लिखना. वो रेमेडीज बताते हैं, दवा लिखते हैं. एलिंग कैनरीज, कैनरीज भी यहाँ पे बर्ड्स को बोला है. बीमार कैनरीज जो होती हैं उनकी दवाइयों की रेमेडीज भी बताते हैं. और
उनके जो रोज हैं, रोज के जो शेल्फ्स हैं वहां पे दिखते हैं, वहां पे उनकी जो शॉप है उसमें कंटिन्यू दिखते रहते हैं। ऑर्नेट मतलब सजे हुए, गिल्डेड केजेस, केजेस मतलब सोने के वहां पे केज लगे होते हैं उन रोज में। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, वो खुद को एक प्रोफेशनल मैन मानते हैं। अ कांस्टेंट stir of movement pervaded his shop, whispered twitters, silly rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circle. एक, क्योंकि उनकी जो शॉप होती है उसमें छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटा चूहा, बर्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली वो दुकान में कुछ बोलेंगे, अपने जहां पे भी वो जिस भी जगह केजेस में जहां भी बंद होंगे तो वहां हिलेंगे ढुलेंगे, तो एक कांस्टेंट वहां पे मूवमेंट चलती रहती है, फैली रहती है। और अजीब अजीब आवाजें होती हैं, जैसे कि ट्वीटर्स, चिड़ियों की, सिली रसलिंग उनकी, स्क्वीज, ये सारी आवाजें हैं जो उनकी दुकान में होती है, भिन भिनाने की और चू चू करने की। और मतलब जो छोटे छोटे उनके फीट होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई केज में अगर बंद है तो केज सर्कल टाइप का है तो वो घबराया हुआ, फ्रेंटिक मतलब भयभीत, डर से, फ्राइटेन, bewildered, ब्लाइंडली सीकिंग मतलब जो कोई भी बर्ड है या कुछ भी है वो जिस केज में बंद है वो वहां पे डरे हुए, बुरी तरीके से, कंफ्यूज तरीके से, बिना कुछ देखे गोल गोल घूमे जाना है। अक्रॉस द शेल्व्स पर्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। और वो शेल्व में, वो जो जिस शेल्व में बंद है वहां पे एक पल्स जो चल, एंडलेस पल्स जो चल रही है, फ्लिकर ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो एंडलेस पल्स उसमें चल रही है।